एक समय की बात है, हमारे ही जैसी एक दुनिया में जहां इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। उन्हें शायद ही इस बात का अंदाजा था कि उनके पैरों के नीचे मिट्टी में एक ऐसी सभ्यता पल रही है जो अब उनसे बदला लेने के लिए तैयार है। यह सभ्यता थी चींटियों की, जो सदियों से इंसानों द्वारा कुचली और मारी जा रही थी। एक दिन अचानक ही उस शहर में लाखों की तादाद में चींटियां निकलने लगीं। ये साधारण चींटियां नहीं थी, इनमें अजीब सी एकजुटता और लड़ने की क्षमता थी। वे झुंडों में इंसानों पर हमला करने लगी, जिससे शहर में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, घरों में छुप रहे थे, पर चींटियां तो घरों की दीवारों और छतों पर भी चढ़ गई थीं। हर तरफ चींटियां ही चींटियां दिखाई दे रही थीं और इंसान बेबस होकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। घरों में दुबके हुए लोग डर के मारे कांप रहे थे। तभी आसमान में एक विशालकाय चींटी दिखाई दी, चींटियों की रानी। वह गुस्से से भरी हुई थी और उसकी आवाज किसी गरजती बिजली की तरह पूरे शहर में गूंज रही थी। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, अब हमारी बारी है। लोग अपनी खिड़कियों से डर से कांपते हुए यह सब देख रहे थे। तभी उस भीड़ भाड़ और डर के माहौल में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर बरसों का अनुभव और आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जैसे उसे सब पता हो। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने दूर से ही अपने हाथों को उठाया। उसकी उंगलियों से एक अद्भुत शक्ति निकलने लगी, जो हवा में फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगले ही पल आसमान में उड़ती हुई चींटियां अचानक ऊपर की ओर उठने लगीं। बूढ़ा व्यक्ति अपनी शक्तियों से उन सभी को आकाश की ओर खींच रहा था। लोग हैरान होकर यह चमत्कार देख रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आवाज बुलंद की, हे चींटियों, अब तुम सब यहां से चले जाओ। उस जगह पर जाओ जहां तुम्हें कोई परेशान न करे। तभी चींटियों की रानी उस बूढ़े व्यक्ति के सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। यह तो हमारा घर था, उसने कहा, जिसे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जब हम अपने घरों में चलते फिरते थे तो ये हमें मारते और कुचलते थे। हम क्या करें? हमारा घर तो यही है। आप ही बताइए, हम अब कहां जाएं? रानी चींटी के पीछे सारी चींटियां भी इकट्ठी हो गईं, जैसे वे उस बूढ़े व्यक्ति से दया की भीख मांग रही हों। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए एक अलग दुनिया बनाऊंगा, उसने कहा। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम ही रहोगी और तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं आ सकता। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और एक सुंदर हरी भरी जगह दिखाई दी, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक शांत गुफा भी थी। चींटियों को वह जगह बहुत अच्छी लगी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया सिर्फ तुम्हें ही दिखेगी और किसी को नहीं। जब तुम यहाँ जाओगे तो हमेशा यहीं सुरक्षित रहोगी। रानी चींटी ने अपने सभी साथियों को उस सुंदर गुफा में जाने का आदेश दिया। धीरे धीरे सारी चींटियां उस नई दुनिया में चली गईं। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति वापस इंसानों की दुनिया में आया। वह लोगों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें प्यार से समझाने लगा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पैरों के नीचे कौन आ रहा है। सभी को जीने का हक है। तुम ऐसे ही किसी को भी नहीं मार सकते। तुम इतने भी अकेले नहीं हो इस दुनिया में। उस बूढ़े ज्ञानी ने लोगों को समझाया कि चींटियों ने जो कुछ भी किया वह उनके साथ हुए अन्याय का परिणाम था। उन्होंने इंसानों को छोटी से छोटी जीव के प्रति भी संवेदनशील होने और उनके महत्व को समझने की सीख दी। इस घटना के बाद लोगों की सोच में बदलाव आया। वे अब और अधिक जागरूक और दयालु बनने लगे थे। उन्होंने समझा कि हर जीवन अनमोल है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उस बूढ़े ज्ञानी का संदेश लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया, जियो और जीने दो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी को कमजोर समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हर किसी को इस दुनिया में शांति और सम्मान के साथ जीने का हक है।